हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कार्बन के अपरूप। कार्बन का अपरूप क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ परिभाषा लिखा है अपरूपता का, अपरूप का। सबसे पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे, ठीक है। किसी तत्व के विभिन्न रूप जो रासायनिक दृष्टिकोण से समान होते हैं परंतु जिनके कुछ भौतिक एवं कुछ रासायनिक गुणों में भी अंतर होता है, अपरूप कहलाते हैं तथा इस घटना को अपरूपता कहते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि किसी तत्व के विभिन्न रूप, मतलब तत्व एक ही होगा लेकिन उसका रूप जो होगा वो अलग अलग होगा। किसी तत्व के विभिन्न रूप जो रासायनिक दृष्टिकोण से समान होते हैं। तत्व एक ही होगा, उसका रूप अलग अलग होगा और उसका रासायनिक दृष्टिकोण मतलब रासायनिक बनावट जो होगा वो समान होगा, परंतु जिसके भौतिक एवं कुछ रासायनिक, कह रहा है कि उसके भौतिक गुण जो होगा, उस तत्व का भौतिक गुण जो होगा और कुछ मतलब बहुत कम रासायनिक गुणों में भी अंतर होता है, अपरूप कहलाते हैं तथा इस घटना को अपरूपता कहते हैं। मतलब इस पूरे प्रक्रिया को अपरूपता कहा जाता है। जैसे कि हो गया कार्बन, कार्बन में अपरूपता का गुण पाया जाता है। कार्बन जो है, अपरूपता कहने का क्या मतलब है, जैसे कि कार्बन अलग अलग रूपों में पाया जाता है। जैसे कि हो गया ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, कोयला पत्थर हो गया, लकड़ी कोयला हो गया, काजल हो गया। ये सभी कार्बन के ही अलग अलग रूप है। मतलब उसका रासायनिक दृष्टिकोण से वो समान है लेकिन उसका भौतिक गुण जो है वो अलग अलग है, यानी कि उसका रूप भी अलग अलग है। अगर हम तीनों सभी को लेकर ग्रेफाइट, हीरा, काजल हो गया, कोयला पत्थर हो गया, लकड़ी कोयला हो गया, इस सभी को लेकर हम परीक्षण करेंगे तो सभी में हम कोयला को पाएंगे। मतलब सभी में कोयला पाया जाता है। मतलब कार्बन जो है वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। वही कह रहा है कि कार्बन जो है, कार्बन में अपरूपता का गुण पाया जाता है। अगला टॉपिक क्या है, रसायन शास्त्र में यह एक विशेष प्रकार की घटना है जिसमें एक ही तत्व के परमाणुओं के एक दूसरे से भिन्न तरीकों से जुड़े रहने के कारण वह तत्व विभिन्न रूपों में पाया जाता है। यहाँ क्या कह रहा है कि रसायन शास्त्र में, मतलब केमिस्ट्री में, यह एक विशेष प्रकार की घटना है जिसमें एक ही तत्व, मतलब तत्व एक ही होगा लेकिन परमाणुओं के एक दूसरे से भिन्न तरीके से जुड़े होने के कारण, मतलब तत्व एक ही होगा लेकिन उसका रूप अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि उसकी बनावट जो होगी, उसकी परमाणुओं की बनावट जो होगी वो अलग अलग तरीक़ा से होता है। तत्व एक ही है लेकिन उसके परमाणुओं की बनावट जो है वो अलग अलग तरीका होने के कारण वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। वही कह रहा है कि रसायन शास्त्र में यह एक विशेष प्रकार की घटना है जिसमें एक ही तत्व के परमाणुओं के एक दूसरे से भिन्न तरीक़ों से, मतलब एक दूसरे से अलग तरीक़ों से जुड़े होने के कारण वह तत्व विभिन्न रूपों में पाया जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि कार्बन में अपरूपता का गुण पाया जाता है। अभी हमने बताया। इसके अपरूपों को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। कार्बन के अपरूप को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ कार्बन है, इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, रवादार अपरूप और बेरवादार अपरूप। अब पूछोगे रवादार क्या है और बेरवादार क्या है। रवादार कहने का मतलब है इसके कणों की व्यवस्था जो होगी वो नियमित होगी, मतलब इसके कणों की बनावट जो होगा वो नियमित होगा, यानी एक निश्चित तरीक़ा से जुड़ा होगा। इसके कणों की व्यवस्था नियमित होती है। और बेरवादार हो गया तो इसके कणों की व्यवस्था अनियमित होती है, मतलब ये इसके
कणों की बनावट जो होगी वो उसका कोई नियमित बनावट नहीं होगा, वो किसी भी रूप में जुड़ा रह सकता है। रवादार अपरूप का गलनांक जो होता है वो निश्चित होता है और बेरवादार अपरूप का गलनांक जो होता है वो अनिश्चित होता है। तो कार्बन के अपरूप को दो भागों में बांटा गया है, एक है रवादार अपरूप और दूसरा है बेरवादार अपरूप। रवादार अपरूप में कौन कौन आता है? ग्रेफाइट हो गया और हीरा हो गया। मतलब ग्रेफाइट के कणों की जो व्यवस्था होगी और हीरा के कणों की व्यवस्था होगी वो नियमित होगा, मतलब ये नियमित तरीक़ों से जुड़ा होगा। और बेरवादार अपरूप में क्या है? कोयला है, चारकोल है और कार्बन का जल है। ये इसकी जो बनावट होगी वो निश्चित नहीं होगी, मतलब ये नियमित तरीक़ा से जुड़ा नहीं होगा। ये हो गया कार्बन को दो भागों में विभाजित किया गया था अपरूप को। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि कार्बन के तरह गंधक एवं फास्फोरस में भी अपरूपता का गुण पाया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कार्बन के अपरूप, वैसे ही गंधक यानी कि सल्फर एवं फास्फोरस में भी अपरूपता का गुण पाया जाता है। ये हमने देखा कार्बन के अपरूप। ठीक है, ओके।